रिसेंटली गवर्नमेंट बनने के बाद जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट पेश किया तो शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग अ बजट दैट वाज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द इन्वेस्टर्स। लेकिन इन सब सारे शोर शराबे के बीच में एक चीज जो इग्नोर होगी वो ये था कि एक ड्रीम एजुकेशन का सेल किया गया है हमारी जनता को विद जस्ट 3% इंटरेस्ट। हालांकि एक प्रॉमिस है लेकिन हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि ये जो प्रॉमिस है बहुत लिमिटेड है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज का ब्रेक डाउन करेंगे कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है। और फ्रॉम लिमिटेड वॉचेस टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन लोन विद जस्ट 3% इंटरेस्ट रेट इज इट टेक्निकली पॉसिबल। तो चलिए आगे पता करते हैं। जो हायर एजुकेशन है सबका ड्रीम है और कईयों की पहुंच से बाहर है, लेकिन अभी शायद लोगों की पहुंच में आएगा कि जो सरकार ने नई इनकम प्रपोज करी है उसमें उन्होंने एक एजुकेशन लोन स्कीम प्रपोज करी है विद जस्ट 3% इंटरेस्ट एंड दिस वाज शेयर्ड इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ ऑन द बजट डे। बट आउट ऑफ so much students in India, only 1 lakh can be get benefited from this. अब इसकी डिटेल्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन है दैट इज स्काई रॉकेटिंग। बहुत सारे फैमिलीज के लिए एजुकेशन लोन वाज द ओनली वे टू मेक दिस ड्रीम रियलिटी। बट जो हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं और स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उनके इन सपनों को भी धक्का देता है सर। पॉसिबल सॉल्यूशन प्रपोज किया गया हमारे बजट में जो था कि हम 1 लाख स्टूडेंट्स को 3% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन देंगे। हालांकि ये हायर एजुकेशन की फाइनेंसिंग को रेवोल्यूशनाइज करेगा, बट इज इट एक्सेसिबल टू ऑल। तो चलिए आगे पता करते हैं। सबसे पहला कैच कि जो वाउचर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है या फिर उनके जो नंबर्स हैं दैट आर वेरी लिमिटेड। इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी वेयर ओनली 1 in 10,000 टिकट्स विंस। और यही करंट कंपटीशन स्टेटस है जो हमारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा टू सिक्योर है 3% इंटरेस्ट एजुकेशन एजुकेशन लोन। और ऑल्सो स्टैक करेंगे ऑब्वियसली अगेंस्ट देम। दूसरा प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिंग एन एजुकेशन लोन इन इंडिया इट्स ऑलरेडी अ चैलेंजिंग प्रोसेस। एलिजिबिलिटीज बहुत स्ट्रिक्ट है, पेपर वर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिमिटेड लोन अमाउंट हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, डिस्क्रिशनरी लेंडिंग और भी ज्यादा डिफिकल्ट करती है स्टूडेंट्स के लिए टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट, खास करके जब उनको एजुकेशन करनी होती है। डोमेस्टिक फोकस क्या है कि इस चीज में जो एक और हर्डल आएगी वो ये है कि जो ये लोन दिया जाएगा वो सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते हैं उनको बाहर ही छोड़ दिया गया है। तो दैट सिंपली मीन्स कि लोन फॉर स्टडी इन इंडिया दैट इज अ ग्रीन टिक, लोन फॉर स्टडी इन अब्रॉड दैट इज अ रेड क्रॉस। ठीक है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से होना भी तो चाहिए। अब ब्राइटर साइड क्या है, डिस्पाइट द लिमिटेशंस देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जिस्टिंग स्कीम्स के लिए जो ऑलरेडी चल रही हैं, they will be eligible for this loan up to 10 lakhs for higher education at domestic institutions. अब रियलिटी चेक क्या है, हार्श ट्रूथ के बारे में बात करूंगा कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। हालांकि एक अच्छा स्टेप है एक राइट डायरेक्शन में, लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल फॉर ऑल की तरफ लेके जाना चाहिए। और अगर इस चीज को और डीपली समझना तो इन सिंपल वर्ड्स आई विल से कि नंबर्स डोंट लाई। इंडिया में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेकिन सिर्फ 1 लाख को बेनिफिट मिलेगा फॉर 3% इंटरेस्ट। तो लेट्स फेस दिस रियलिटी। Students opting for domestic institutions might have not consider loans for small amounts. तो that's the exact reality. आपका इसके बारे में क्या सोचना है? Kindly let me know into the comments. Stay tuned for more such videos.